गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। आज फिजिक्स में हमारे पास है वैद्युत विभव। ये नया पार्ट है, लेसन नंबर 3। ठीक। और इस वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लो हमारे पास कोई धनावेश है Q। इसके चारों ओर क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र होता है और उस वैद्युत क्षेत्र के कारण उसके चारों ओर एक बल कार्य करता है। तो उस बल के कारण कार्य करने से अगर हम उसके नज़दीक कोई भी वैद्युत आवेश रखेंगे तो उस पे एक बल कार्य करता है। अगर हम प्लस Q के नज़दीक कोई धनावेश लेंगे तो इस पे प्रतिकर्षण बल क्या लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। किंतु अगर हम इस धनावेश को इसके नज़दीक लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास वैद्युत विभव जो है वो एक अदिश राशि है, और जो एक वैद्युत क्षेत्र में कोई भी अगर हमने एक निर्देश बिंदु ले लिया जिस पे हमने विभव ज्ञात करना है, तो अगर हम अनंत पे लेते हैं तो वैद्युत विभव का मान वहाँ शून्य होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने मान लो Q0 आवेश को अनंत से लाना है, तो जो वैद्युत विभव की परिभाषा बनेगी वो बनेगी कि किसी परीक्षण धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ पे यहाँ तक अगर हम यहाँ पे ऋणावेश लेंगे तो इस पर आकर्षण बल कार्य करता है। तो हम अब क्या करेंगे, इस मान लिया जाए एक ए पे प्लस Q0 आवेश है और ये हमने अनंत से लाया है यहाँ पे, तो इसके लिए कितना कार्य किया जाएगा, मान लो वो है W कार्य। तो जो हमारे पास वैद्युत विभव का सूत्र बनेगा वो बनेगा वैद्युत विभव, इसको हम V से डिनोट करेंगे तो यह आ जाएगा W बटे Q0। मतलब एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु जो वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत होगा वहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है ना। अब हम इसका मात्रक लिखेंगे तो यहाँ से भी 1 वोल्ट से दिखा देंगे। तो 1 वोल्ट बराबर कार्य का मात्रक 1 जूल बटे कूलाम, ये हमारे पास आवेश का मात्रक हो गया। तो यहाँ से अगर हम इसका मात्रक लिखते हैं 1 वोल्ट किसके बराबर आ रहा है, 1 जूल पर कूलाम। तो यहाँ से हम 1 वोल्ट की परिभाषा भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश को अगर हम एकांक धनावेश भी मान सकते हैं, एकांक कूलाम या 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है तो उस बिंदु पे विभव कितना होगा, 1 वोल्ट के बराबर। अब हमें इसकी अगर बीमा ज्ञात करनी है तो बीमा ज्ञात करने के लिए यहाँ पे कार्य की बीमा रख देंगे। तो कार्य की बीमा होगी, यहाँ पे लिखेंगे भी की बीमा। तो कार्य की बीमा ML 2T-2 और डिवाइड में कूलाम। तो Q बराबर होता है I इंटू T। तो Q की बीमा निकालेंगे तो धारा को हम A से दिखाते हैं, समय को हमने T से दिखाना है। तो यह आ जाएगा A इंटू T। अब ये A ऊपर चला जाएगा तो माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस तो यहाँ पहले से है और एक माइनस यहाँ तो -3। तो यह आएगा ML2T-3 ML2T-3 और A-1। तो ये आ गया हमारे पास विभव की बीमा। अब इसी तरीके से हमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि विभवांतर किसे कहते हैं। तो विभवांतर के लिए भी इसी सेम डेरिवेशन ही रहेगा। तो विभवांतर जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारे पास मान लो जैसे यही वाला आवेश है और इसी से हम अगर समझते हैं तो प्लस Q था, यहाँ पे हमने ये बिंदु लिया। अब हम मान लो A से, यहाँ हम अनंत से नहीं लाए हैं इसको, या अनंत से न लाके यहाँ पे हमने कोई बिंदु क्या ले लिया, B बिंदु ले लिया।
ठीक है ना। तो इस बी बिंदु पे विभव क्या होगा और इस ए बिंदु पे विभव क्या होगा। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक, मतलब दो बिंदुओं के बीच में अगर हम विभवांतर ज्ञात करना है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि एकांक धनावेश जो ये Q0 है, ये मान लो इधर था Q0, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो उसके विभवांतर को प्रदर्शित करता है। तो इसका अगर हम डायग्राम भी बनाएं तो ये इस तरीके से बन सकता है। ये हमारे पास मान लो प्लस Q आवेश, यहाँ पे एक बिंदु A ले लेना, यहाँ पे बिंदु P ले लेंगे और यहाँ पे मान लो ये Q0 आवेश है। तो इस पे इस प्लस Q के कारण क्या लगेगा, एक बल कार्य करेगा जो प्रतिकर्षण बल को दिखाएगा। तो इस बल की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर। हमें इसके विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कि एकांक धनावेश जो ये Q0 है, इससे हमने इसको चेंज करना है, बी से ए तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो विभवांतर आएगा वी ए माइनस वी बी बराबर हो जाएगा W/Q0। तो इसको विभवांतर से प्रदर्शित करते हैं। तो विभवांतर वी ए माइनस वी बी बराबर W/Q0। तो इसको हमने विभवांतर, इसकी परिभाषा भी आप लोग लिख लेंगे।